अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कल मियां नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी है इलाज की खातिर 4 हफ्तों के लिए, और अभी तक उनका नाम जो है ईसीएल में मौजूद है। ईसीएल से नाम नहीं निकाला गया। जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद हुसैन डान टीवी के अच्छे रिपोर्टर हैं और नून लीग को कवर करते हैं। इनसे हम डिस्कस करेंगे कि नून लीग ने क्या वाकई एनआरओ किया है, और जो मियां नवाज शरीफ जलावतन हुए थे मुशर्रफ दौर में, ये वही सीन तो नहीं रिपीट हुआ, और क्या मियां नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे 1 महीने के बाद, और यहाँ पर सियासत क्या होगी नून लीग की, पंजाब में खास तौर पर शहबाज शरीफ की और काफ लीग के साथ भी पेंगे बढ़ाई जा रही हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। जावेद, पहले तो ये बताएं कि नाम क्यों नहीं निकाला जा रहा, जब अदालत ने फैसला दे दिया है कि मुल्क से बाहर 4 हफ्तों के लिए जा सकते हैं इलाज की खातर। अगर सेहत ठीक हुई तो 4 हफ्ते के बाद वापस आएंगे, सेहत ठीक न हुई तो एक्सटेंड भी किया जा सकता है। लेकिन नाम क्यों नहीं निकाला जा रहा ईसीएल से? जी देखिए, इस हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट जो सामने अभी आई है वो ये है कि जो वजारत दाखिला और वजारत कानून की जानिब से जो ज़राए हैं उन्होंने बताया है कि जो तफसीली फ़ैसला था अदालत का वो उन्हें मौसूल नहीं हुआ था अटर्नी जनरल के मुताबिक। अब वो तफसीली फ़ैसला मौसूल हो चुका है, जिसके बदले में अब हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ अपनी जो कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं ईसीएल से नाम निकालने और बाहर जाने के हवाले से, उन ऑर्डर्स की एक मुस्तनद कॉपी जो है वो एयरपोर्ट पर जमा करवा के वो रवाना हो सकते हैं। तो इसलिए वो जो एक हर्डल थी वो भी अब ख़त्म हो गई है। कल रवानगी है मियां नवाज शरीफ की, और वो भी खसूसी एयर एम्बुलेंस मंगवाई गई है कल मियां नवाज शरीफ के लिए। तो कल वो मुमकिन तौर पर सुबह में जो है उनकी रवानगी होगी उसकी। तो आपको लग रहा है कि ये वाकई रवानगी है और वापस आएंगे, या रवानगी ही है? जी देखिए, अगर इसको तजिया किया जाए इस पूरी सूरत हाल को, तो 4 हफ्तों के बाद जो सूरत हाल आप देखेंगे कि मियां नवाज शरीफ फॉर इंस्टेंस के नहीं आते, तो वो उनके लिए, उनकी सियासत के लिए जहर कातिल होगा। अगर वो नहीं आते तो उनकी पार्टी को और उनकी सियासत को और उनका जो बयानिया था वोट को इज्जत होगा, उस नैरेटिव को बहुत बड़ा धचका लगेगा। और ये मुमकिन तौर पर जवाज़ बनाया जा सकता है कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं आती है और ऐसा ग्राउंड पाकिस्तान में हमवार नहीं होता जो कि साजगार होगा मुस्लिम लीग नून के लिए, तब तक जो है वो ये जवाज़ बनाया जाता रहेगा कि उनकी सेहत जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो ट्रैवल करें। ये मुमकिन तौर पर 4 हफ्ते के बाद उस पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये बयान सामने आए कि उनकी सेहत अभी इस काबिल नहीं कि वो पाकिस्तान वापस आएँ, तो इसलिए वो मज़ीद वहाँ रहने के लिए जवाज़ दे सकते हैं। नहीं, वैसे अमूमन अमूमन ये इस तरह के मामला डील शील के बगैर तो होते नहीं हैं। डील हम कहेंगे तो अदालत बुला लेगी, फिर हमें वजाहतें देनी पड़ेंगी। एंकर्स को भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुला लिया था, इसीलिए हम तो डील नहीं कह रहे, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है ना। जी देखिए, कुछ सूरत हाल जो बनी थी कि नाम ईसीएल से निकालने के हवाले से जब गवर्नमेंट और काबीना के पास बात आई, तो मेरा ये तज्जिया है कि अगर डील किसी लेवल पे होती तो यकीनी तौर पे गवर्नमेंट उसमें रिलेक्टेंट नहीं होती और नाम किसी मरहले के बाद निकाल दिया जाता। गवर्नमेंट इस बात पर वजीद थी कि उन्हें श्योरिटी दी जाए कि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे। अब अदालतों ने, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये सारा उनकी सेहत से मुतालिक उनको ज़मानत दी और लाहौर हाई कोर्ट से फैसला आया, तो उसके बाद सारी जिम्मेदारी बॉल जो थी वो हुकूमत के कोर्ट में आ गई थी। अब हुकूमत इस बात की जिम्मेदारी लेने से घबरा रही थी कि मियां नवाज शरीफ विदाउट एनी श्योरिटी अगर वो बाहर चले जाते हैं तो कल उनकी गवर्नमेंट पे ये सवालिया निशान होगा कि उन्हें किस बुनियाद पर आपने वापस जाने दिया, एक कैदी और एक मुजरिम को। तो इस बात से बचने के लिए जब दोबारा रुजू किया गया अदालत के साथ, तो शायद मेरे ख्याल में प्लानिंग गवर्नमेंट की लेवल पे यही थी कि ये लोग दोबारा कोर्ट से रुजू करें और कोर्ट इनको रिलीफ देना चाहे तो वो दे सकती है। वो रिलीफ उनको कोर्ट की जानिब से मिला, तो गवर्नमेंट अब इस लेवल पे थोड़ी कंफर्ट जोन में है कि कल को अगर ये बात कही जाती है या ये सवाल उठाया जाता है कि हुकूमत ने उन्हें किस बुनियाद पर जाने दिया था, तो वो कोर्ट ऑर्डर सामने लाया जाएगा कि कोर्ट ने इजाज़त दी और उसी की बुनियाद पर उन्हें जाने दिया। जो कि एक मिसाल आपको मुशर्रफ के टाइम की याद है कि उस वक्त भी मुशर्रफ के टाइम में भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ लिया, उसके बाद वो जाने के काबिल। ये हुकूमत ने जानबूझ के अदालतों के जरिए ये काम कराया है कि ताकि हुकूमत पर इल्ज़ाम न लगे डील वगैरह का। जी बिल्कुल, ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि कानूनी पेचीदगियों का कि भाई अदालतों ने छोड़ा, हमने तो नहीं छोड़ा। अदालतों पर वो बात डाली गई है। अदालत ने एक बयानी हल्फी लेने के बाद उन्हें जाने की इजाज़त दी है। अगर वो नहीं आते 4 हफ्तों के बाद या
जो मुकर्ररा मुद्दत है उनकी सेहत याबी के बाद वापस नहीं आते तो उसके बाद अदालतों के भी वो मुजरिम कहलाएंगे और वो मफरूर कहलाएंगे, जैसे कि उनके 2 बेटे और उनके जो तो यही मैं सवाल करना चाह रहा था कि उनकी जमानत शहबाज शरीफ से नहीं ली अदालतों ने और नवाज शरीफ की ली है जमानत। तो लोग सवाल कर रहे हैं, आज वजीर आजम ने भी तकरीर में कहा, मैं किसी रऊफ कलासरा का मेरा ख्याल है प्रोग्राम भी सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि भाई जमानत उस शख्स से ली जा रही है जिसका दामाद मुल्क से भागा हुआ है, मतलब वो रिलेटिव्स बहुत सारे गिनवाए ना, तो ये जमानत, इस पे सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, ये बनता है जमानत? देखिए ज़मानत तो एक उन्होंने भाई ने ज़मानत दी इसी बुनियाद पे कि अगर वो नहीं आएंगे तो वो फिर उसके ज़िम्मेदार होंगे। अब शहबाज शरीफ साहब खुद भी जा रहे हैं, लेकिन ये भी बड़ी काबिल ज़िक्र बात है कि शहबाज शरीफ साहब खुद वजाते खुद बहुत सारे केसेस में और नैब के लिए मतलूब हैं और उसमें केसेस में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे शख्स की ज़मानत, अब ये अदालत किस चीज़ को इस पे तबसरा नहीं करते हम। अच्छा, ये माइनस नवाज शरीफ तो नहीं हुआ इसी ये जो तरीका अप्लाई किया गया है? देखिए ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है कि ये PMLN के अंदर जो एक सेंटीमेंट पाया जाता है, आपने वो तस्वीर देखी होगी जिसमें शहबाज शरीफ साहब एक विंडो में कहका लगाते हुए पीछे की तरफ कुर्सी की टेक लगा के कहका लगा रहे हैं, और वो PMLN के अंदर जो सर्कल्स हैं, जो 2 ग्रुप्स हैं शहबाज शरीफ साहब का और मरीम नवाज और नवाज शरीफ का, उनके दरमियान में सर्कल कर रही है। जहाँ कहीं पेचीदगी आई कानूनी और रुकावट बना नवाज शरीफ के रास्ते में जो मरहला, वहाँ पर मरीम नवाज का जो ग्रुप था और नवाज शरीफ का ग्रुप था, तो उन्होंने अपने शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद की कि इन्होंने बड़ी बंद गली में लाके मियाँ साहब को फंसा दिया। अब जैसे ही अदालतों से रिलीफ मिला तो अब वही चीज़ दोबारा से बात की जा रही है कि शायद ये माइनस नवाज शरीफ करने की कोशिश की जा रही है, तो ये उनके पार्टी के अंदर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। अब कारकुन भी इस बात को देख रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ के बगैर पार्टी को पाकिस्तान में चलाना उस तरीके से मुमकिन नहीं होगा जैसे कि एक पार्टी लीडर शहबाज शरीफ तो नहीं चला सकते उस तरह नवाज शरीफ। आज आपने देखा होगा कि पार्लियामानी पार्टी का इजलास नून लीग है ही नवाज शरीफ है जी, शहबाज शरीफ नहीं है, उसके बगैर नवाज शरीफ के बगैर पार्टी नहीं चल सकती, तो ये तो अंडरस्टूड बात है। दूसरी जानिब आज शहबाज शरीफ साहब ने एक आला क़यादत का जो एक इजलास था लाहौर में, उसकी सदारत की है, जिसमें उन्होंने अब अवामी रब्ता मुहिम बढ़ाने के हवाले से जो है वो अहकाम जारी किए हैं पार्टी लीडर्स को कि कन्वेंशंस करवाए जाएं और अवाम में जाया जाए। तो ये इस बात की शायद इंडिकेशंस हैं कि 2020 का जो इलेक्शंस के हवाले से एहसन इकबाल साहब ने आज भी गुफ्तगू की लाहौर में कि 2020 में इलेक्शंस देख रहे हैं PMLN वाले भी, तो जो आपकी डील की जो बातें हैं वो मुझे लगता है कि अब इमरान खान के हाथ से बात निकल चुकी है, अब ये डील अगर हो रही है तो किसी और जगह पर हो रही है। अच्छा, ये तो नवाज शरीफ के चले जाने के बाद पंजाब में सियासत क्या देख रहे हैं? नून लीग की, काफ लीग, नून लीग, ये आपस में कोई करीब होने जा रहे हैं? देखिए गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन तब्दील हो रही है, परसों परवेज़ इलाही साहब का एक निजी TV चैनल पे एक इंटरव्यू हुआ, उसके बाद कल मौलाना साहब ने उसी चैनल को, उसी एंकर पर्सन को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने उनकी उस डील वाली बात को डिनाई किया सख्त अल्फाज में। अब कल जो एक राबर कमेटी का इजलास होने जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो 2 प्रोग्राम हुए उसकी बुनियाद पे ये राबर कमेटी का इजलास बुलाया गया। अच्छा, अब इस राबर कमेटी में जो बड़ी जमातें हैं अपोजिशन की, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि चौधरी बरादरान ने जो क्लेम किया है कि डील हुई है, तो उस डील में अपोजिशन की तमाम जमातों को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया गया, ये बड़ा सवाल होगा कल के इजलास की राबर कमेटी का। उन अपोजिशन जमातों ने ये सवाल भी उठाया है कि मौलाना फजलुर रहमान किस पैसे से चौधरी बरादरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये तो बिलावल ने भी कहा है, 2 बड़ी जमातों ने ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है तमाम दीगर जमातों की जानिब से कि राबर कमेटी को जब ये ऑथोराइज किया गया था कि वो डिसीजन ले, यानी हमें राबर कमेटी को उल्लू बना दिया तो ये जो प्लान B था उसकी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो कामयाब हो रहा है। लोगों ने तो सड़कों पर आकर इन कारकुनों को उठाना शुरू कर दिया कि आप हमारे रास्ते से उठें और जाके कहीं और धरना दें। तो प्लान B मेरे ख्याल में तो मौलाना साहब का बड़ी बुरी तरीके से नाकाम हो रहा है। नहीं, वो तो मौलाना का नाकाम, मौलाना खुद ही उसमें इंटरेस्ट कम ले रहे हैं क्योंकि मौलाना अपना मकसद हासिल करके गए हैं, इस्लामाबाद से ऐसे नहीं गए। जो हमारा तज्जिया है या इंफॉर्मेशन है कि मौलाना खाली हाथ, आपका क्या तज्जिया? मौलाना खाली हाथ नहीं गए, मैंने प्रोग्राम किए हैं, इस पर कभी बात करेंगे। मैं नून लीग पे आता हूँ कि पंजाब में आपको लग रहा है नून और काफ करीब होंगी नवाज शरीफ के बाहर जाने के बाद? कोई है इस तरह का सीन? क्योंकि नुसरत जावेद भी लाहौरी है,
अच्छे जर्नलिस्ट और अच्छे तजिया नगार हैं। नुसरत जावेद ने मुझे कहा कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जाएगा तो पंजाब में नून और काफ एक हो जाएंगी। सही। एक, क्योंकि मुस्लिम लीग ही है दोनों, बाबा आ जाओ एक ही झंडे तले। तो ये है इस तरह का कोई चांस या कोई एक्टिविटी मूवमेंट आपको नजर आ रही है? देखिए, टॉक ऑफ द टाउन, क्योंकि परवेज लाई वालों के बयानात नवाज शरीफ के फेवर हक में और मियां शहबाज शरीफ साहब के बयानात हाँ इत्तेहादी जमातों के फेवर में। ये ये भी तो बात हो सकती है कि अगर हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अगर उसको देखें कि टॉक ऑफ द टाउन ये भी है कि अगर वो नून लीग के साथ बैठने की बात हो रही है पंजाब में, तो क्या PMLN में फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सकता जिसे चौधरी निसार साहब लीड करें? नहीं, मेरा ख्याल है चौधरी निसार के साथ लोग जाने को तैयार नहीं होते। अच्छा, आपने भी देखा होगा इधर जो भी निसार की सियासत ही अलग है। सही। लेकिन ये बातें वो हैं कि जो चौधरी निसार साहब के उस धड़े के हवाले से पहले इलेक्शंस में भी होती रही और जीप का एक इंतखाबी निशान भी मैदान में आया था। तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जिसे कहा जाता है वो एग्जिस्ट तो करती है। अगर कोई नेक्स्ट फार्मूला बनने जा रहा है तो आप तमाम स्टेक होल्डर्स को निकाल के कोई फार्मूला नहीं बना सकते। इसलिए वो जो जीप वाले हैं वो मेरे ख्याल में एक बार फिर मैदान में उतर रहे हैं और वो जीप को आपको फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, चौधरी निसार को जीपी निशान दे दिया गया। चलो, बहुत शुक्रिया जावेद भाई। व्यूअर्स, जावेद हुसैन की बातें आपने सुनी। मियां नवाज शरीफ कल चले जाएंगे, उसके बाद नून लीग की क्या सियासत बनती है, किस रुख में जाती है, ख़ासतौर पर पंजाब में, ये आने वाले दिनों में चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। नून लीग और काफ लीग की कुर्बत जो हम देख रहे हैं कि वो लग रहा है कि बढ़ने लगी है और आने वाले दिनों में चीज़ें बहुत सारी क्लियर होंगी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।